भगवान देशभूषण और कुलभूषण ये 2 मुनियों को यहाँ पे मोक्ष हुआ था। इन्हीं 2 मुनियों पर यहाँ पर जो उपसर्ग हो रहा था, उन उपसर्गों को दूर करने का काम श्री रामचंद्र जी ने किया था। इसलिए यह भूमि सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ यह अतिशय भूमि भी है। जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में अब मैं आपको उन जगहों के दर्शन करा रहा हूँ जहाँ पर प्रभु श्री राम जी सीता जी की खोज में गए थे। और इसी यात्रा में आज मैं पहुँचा हूँ महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के हिंदू और जैन धर्म के तीर्थ स्थान कुंथलगिरी पर। कुंथलगिरी वो जगह है जहाँ पर उस समय के मुनि श्री देशभूषण जी और कुलभूषण जी का वास हुआ करता था। वो यहाँ पर रहते थे और प्रभु श्री राम जी सीता जी की खोज में यहाँ तक पहुँचे थे। जब प्रभु श्री राम यहाँ पर कुंथलगिरी में आए थे तब यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई थी, जिन घटनाओं का वर्णन पद्म पुराण में और वाल्मीकि जी की रामायण में किया गया है। तो यहाँ से जुड़ी हुई जो कहानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो मेरे पीछे यहाँ से कुंथलगिरी पर्वत के दर्शन होते हैं, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो प्रभु श्री राम यहाँ कुंथलगिरी के पास रामकुंड नाम के एक जगह पर एक गाँव में रुके थे। मैं अभी इस वक्त रामकुंड गाँव में ही हूँ। यहाँ पर इस गाँव में रामाई माता का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। प्रभु श्री राम उसी मंदिर के यहाँ पे विश्राम करते थे। तो सबसे पहले मैं आपको रामाई माता के दर्शन कराता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ से कुंथलगिरी जाएंगे और कुंथलगिरी की जो भी कहानी है और कुंथलगिरी में जो भी तीर्थ है उन सारे तीर्थों के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये जो जगह है कुंथलगिरी, आज ये जैन धर्म का एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पर जैन धर्म के भी जितने भगवान और जितने गुरु हैं उनके जो मंदिर है, आज मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर कुंथलगिरी पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कुंथलगिरी से 2 किलोमीटर दूर पे एक जगह है शरमकुंडी। तो मैं अभी इस वक्त शरमकुंडी हाईवे बाईपास पे हूँ और आपको यहाँ पर कुंथलगिरी आने के लिए शरमकुंडी पे पहले आना होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरफ जो है आगे यहाँ पर 130 किलोमीटर दूर पे सोलापुर शहर है और यहाँ पर 60 किलोमीटर दूर पे उस्मानाबाद शहर है, जिसका अब नाम बदल करके धाराशिव हो गया है। तो ये जो हाईवे है ये उस्मानाबाद सोलापुर हाईवे है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रास्ता जाता है ये महाराष्ट्र का अहमदनगर जो जिला है, अहमदनगर यहाँ से 130 किलोमीटर है और औरंगाबाद जो शहर है वो लगभग 150 किलोमीटर है। तो ये हाईवे पर जो सोलापुर से औरंगाबाद अहमदनगर हाईवे पर आपको ये शरमकुंडी नाम का जगह मिलेगा। और यहाँ पर आने के बाद बसेस आपको यहाँ बाईपास पे उतारेगी और यहाँ से देखिए ये रास्ता एक अंदर जाता है। तो इस रास्ते में अंदर लगभग 2 किलोमीटर पे जो कुंथलगिरी पर्वत आता है और जो रामकुंड गांव आता है, यहाँ से आपको अंदर 2 किलोमीटर जाने के लिए बसेस मिल जाएंगी। ये बस देखिए आ रही है वहाँ से कुंथलगिरी से, और यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा भी मिल जाएगी। आप यहाँ से ऑटो रिक्शा लेके भी कुंथलगिरी आसानी से पहुँच सकते हैं। ये जो जगह है शरमकुंड और ये कुंथलगिरी, ये अपने पेड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे पेड़े का हब कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइन से आपको जितने सारे दुकान दिख रहे हैं यहाँ पर पूरा दूर तक और दोनों तरफ, तो यहाँ के पेड़े काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको यहाँ पर से पेड़े मिलेंगे, आप यहाँ पे से पेड़े ले सकते हैं। तो ये है यहाँ पे आने की जानकारी। आपको जो बड़ा शहर सोलापुर और उस्मानाबाद मिलेगा, यहाँ से 60 और 130 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ से आप बस लेके आसानी से यहाँ पे शरमकुंडी पहुँचेंगे और शरमकुंडी से फिर दूसरी बस या ऑटो लेके 2 किलोमीटर आसानी से आप कुंथलगिरी पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ हाईवे से बाईपास से अंदर चलता हूँ कुंथलगिरी को। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर मंदिर में पहुँच चुका हूँ। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के जितने भी स्थान हैं सारे ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर स्थान है। और ये जो जगह है कुंथलगिरी के पास रामकुंड गांव, ये भी प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह है। ये रामकुंड गांव है और रामकुंड गांव के चारों तरफ आपको जो है बहुत हरियाली, पहाड़ और बहुत अच्छे प्रकृति के दृश्य दिखेंगे। इस वीडियो में भी मेरे साथ में संतोष है। पिछले वीडियो में हम सौतड़ा रामेश्वरम गए थे, वहाँ पर भी संतोष मेरे साथ था और इस वीडियो में भी संतोष साथ में। तो अभी मैं मंदिर पहुँच चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ, यहाँ की कहानी बताता हूँ।
रमाई माझे आई ग आवडीने धरते तुझे पायी रमाई अंबाबाई ग प्रेमाने धरते तुझे पायी रमाई माझे आई ग आवडीने धरते तुझे पायी रमाई माझे आई ग आवडीने धरते तुझे पायी रमाई माझे आई ग प्रेमाने धरते तुझे पायी रमाई माझे आई ग प्रेमाने धरते तुझे पायी रमाई माझे आई और अब मैं आपको ये मंदिर दर्शन कराता हूँ। ये है यहाँ पर मुख्य मंदिर और ये मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ये, और ये मंदिर का प्रांगण। यहाँ पे कई सारे कमरे बने हुए हैं और ये कमरे हैं, और यहाँ पे एक सभा मंडप है, और ये सभा मंडप से फिर आप अंदर जाते हैं तो माता के दर्शन करने जाते हैं। पुजारी जी हैं, ये हमें यहाँ की सारी जानकारी देंगे। मैं पहले अंदर चलता हूँ, आपको अंदर से मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो देखिए, आप मंदिर के अंदर आएंगे तो पहला जो आपको जो ये गर्भगृह के पहले आपको यहाँ पर इस तरह का ये मंडप मिलेगा। ये मंदिर का पहला मंडप है। आपको काफ़ी यहाँ पे रंग बिरंगे जो है पिलर्स जो है स्तंभ बनाए गए हैं। और इसके बाद आप आगे चलते हैं, मंदिर का घंटा, ये दूसरा मंडप आपको मिलेगा। ये भी काफ़ी सुंदर मंडप है और काफ़ी प्राचीन है। और इस दूसरे मंडप के अंदर यहाँ पर आपको प्रभु श्री राम जी की मूर्ति और साथ में ही गणेश जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे वो चरण पादुका है जो अयोध्या से आई हुई है। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम गए थे उन सारे स्थानों पर अयोध्या से बना हुआ चरण पादुका आया हुआ है। तो ये इस मंदिर में भी जो रमाई माता मंदिर है, ये भी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा का रजिस्टर मंदिर है, इसलिए यहाँ पर भी चरण पादुका है। और इसके बाद फिर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, जहाँ पर आपको रमाई माता जी के दर्शन होते हैं। तो मैं आपको मुख्य गर्भगृह में ले जाता हूँ। ये मुख्य गर्भगृह है और ये है यहाँ की प्रमुख माता रमाई माता। प्रभु श्री राम जब यहाँ पर सीता जी की खोज में आए थे, जगह जगह पर जाकर प्रभु श्री राम सीता जी को खोज रहे थे, लेकिन सीता जी का कोई पता नहीं लग रहा था। तब जो माता पार्वती जी से प्रभु श्री राम जी का दुख देखा नहीं गया और माता पार्वती जी ने सीता जी का रूप धारण करके सीता जी का भेष बनाकर वो यहाँ पर इस गाँव में जहाँ पर प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे थे वहाँ पर वो प्रकट हुई। और प्रभु श्री राम जी ने पार्वती माँ को पहचान लिया कि वो सीता जी नहीं पार्वती जी हैं और उन्हें माँ के नाम से पुकारा। तो मराठी में यहाँ पर माँ को आई कहा जाता है, तो राम की आई, इसलिए ये रमाई माता मंदिर है। और यहाँ मंदिर के पास में ही जब आप माता जी के दर्शन कर लेंगे तो यहाँ पर एक कुंड है जिन्हें सीता नहानी कुंड कहा जाता है। और इस कुंड का निर्माण ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम जी ने ही किया था। और अभी इस कुंड को भी यहाँ पर बहुत माना जाता है। वहाँ पर पंडित जी ने अभी एक नया मंदिर का निर्माण किया है, तो मंदिर के बिल्कुल पास में ही वो कुंड है और वो मंदिर है। तो हम वहाँ चल रहे हैं और आपको कुंड के दर्शन कराता हूँ। ये बिल्कुल मंदिर के पास में ये एक प्राचीन कुंड है, इसे सीता नहानी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बाण मारा था, वहाँ से पानी की धारा आती है और यहाँ पे आपको एक पत्थर दिखेगा। ये पत्थर प्राचीन काल से यहीं पे है। पंडित जी ने अभी बताया कि जेसीबी लाकर इस पत्थर को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये पत्थर थोड़ा भी नहीं हिला। तो ये कुंड के अंदर ऐसे ही है और यहीं पर पास में जो है यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी कुंड का जो आधा भाग है वो अंदर मंदिर में है। तो मैं अंदर चलता हूँ, कुंड आपको मंदिर के अंदर से दिखाता हूँ। अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे माता जी की मूर्ति स्थापित की गई है और ये पानी का अंदर कुंड है। यहाँ पे पास में जो कुंड है उसी कुंड के पानी यहाँ पे आता है और उसी का ये कुंड का भाग है। इसे मंदिर बना दिया गया जहाँ पे लोग आके आसानी से दर्शन कर सके। इसी कुंड के वजह से ये गाँव है, इस गाँव का नाम रामकुंड पड़ा हुआ है। प्रभु श्री राम जब यहाँ पर इस जगह पर विश्राम कर रहे थे, तब एक दिन उन्होंने देखा कि शाम के समय पूरे गांव के लोग जो है चिल्लाते हुए भागते हुए यहाँ से जा रहे हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने गांव के लोगों से पूछा कि क्या हुआ, आप लोग क्यों इस तरह से डर के दौड़ रहे, भाग रहे। तो गाँव के लोगों ने प्रभु श्री राम को कहा कि शाम के समय यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत पर कई सारे राक्षस आते हैं, उन राक्षसों के आवाज़ आते हैं और उनके डर से यहाँ पर कोई गाँव में रुकता नहीं है। हम सब ये गाँव छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, आप भी यहाँ पर रुकिए मत, राक्षसों का आने का समय
समय हो गया, आप भी यहाँ से चलिए। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जाके देखा जाए, और प्रभु श्री राम जी जो है वो यहाँ से इस गांव से 2 किलोमीटर दूर पर कुंतलगिरी पर्वत पे गए, और वहाँ पर कुंतलगिरी पर्वत पर उन्हें 2 मुनिश्री के दर्शन हुए। वो मुनिश्री थे देशभूषण जी और कुलभूषण जी। वो जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा 2 मुनि जो हैं वो ध्यान कर रहे हैं, और वो उनके पूरे शरीर में सांप बिच्छू जैसे अनेक जीव जंतु पूरे शरीर में भरे हुए हैं, और वो दोनों ऋषि ध्यान में हैं। और वहाँ पर कई सारे जो भयानक राक्षसों के आवाज़ और शोर हो रहे थे। प्रभु श्री राम जी ने बाण चलाकर उन शोरों को, उन राक्षसों को वहाँ से दूर किया, और उसके बाद उन दोनों मुनियों के जो शरीर में जो सांप और जो बिच्छू जो जीव जंतु थे उन्हें हटाया। और प्रभु श्री राम जी ने उन दोनों ऋषियों से, मुनियों से बातें की। तो उनकी जो कथा है वो कथा है वो कुंतलगिरी पे हुई थी, और ऋषि मुनियों ने अपना परिचय दिया, वो कौन थे और उन्होंने प्रभु श्री राम जी को क्या बताया, ये मैं वहाँ पर कुंतलगिरी के पर्वत पे चल के आपको बताता हूँ। सीधा रास्ता है, घूम के जाएंगे तो 2 किलोमीटर है, अंदर गांव से शॉर्टकट भी रास्ता है, आप आसानी से चल के भी जा सकते हैं, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो चलते हैं हम अब यहाँ से कुंतलगिरी। ये देखिए, ये कुंतलगिरी का प्रवेश द्वार है। अभी हम कुंतलगिरी के पास पहुंच गए, और जैसे आप प्रवेश द्वार के पास आते तो यहाँ पर भक्त निवास बने हुए हैं। श्री देवभूषण कुलभूषण ब्रह्मचार्य आश्रम कुंतलगिरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो रहने के लिए यहाँ पे कमरे मिलते हैं, और यहाँ से फिर ऊपर जाने का रास्ता है। जो मंदिर है मुख्य ये पर्वत के ऊपर है। तो चलता हूँ मैं अभी ऊपर और आपको ऊपर से दर्शन कराता हूँ। मंदिर जैसे आप यहाँ पर कुंतलगिरी में पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको पार्किंग मिलता है। आप अपने गाड़ियों को यहाँ खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर यात्री निवास है, उसके पास में ये ओपन जगह है जहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो है मंदिर में जाने का रास्ता है। यहाँ से भी पीछे से भी रास्ता है, लेकिन वो पूरा घूम के पहाड़ के पीछे से जाता है ये। लेकिन ये सीधा सीढ़ियों का रास्ता है, 150 सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से चल के जाना होता है। यहाँ पर आपको शुरुआत से ही नीचे से ही जो जैन धर्म के जो मंदिर हैं वो सारे मंदिर दिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से जो है मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है। आपको जो जूते हैं वो यहीं पे उतारना होगा। जैसे आप अपने जूते निकाल कर सीढ़ियों पे चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको ये कीर्ति स्तंभ मिलेगा, और कीर्ति स्तंभ के पास में यहाँ पर महावीर जी का मंदिर है, और यहाँ पर श्री रत्नात्रय भगवान रत्नात्रय का मंदिर है। तो यहाँ पर आप रत्नात्रय जी के दर्शन करेंगे। अभी मंदिर बंद है, और उसके पास में यहाँ पर ये महावीर जी का मंदिर है, और ये कीर्ति स्तंभ है। और महावीर जी के दर्शन करने के बाद महावीर जी के पीछे बिल्कुल यहाँ पर जो आपको दूसरा मंदिर दिखाई देगा, ये जो मंदिर है श्री 1008 पंचमरु नंदीश्वर दिगंबर जैन मंदिर है। तो ये मंदिर में चलते हैं। यहाँ पर कुंतलगिरी मंदिर में एक स्कूल चलता है। वो स्कूल के अध्यापक जी जो हैं वो आपको इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल बताएंगे। जय जिनेंद्र, मैं जिनचंद जैन अध्यापक हूँ यहाँ पर। ये कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र है। जैन धर्मियों का ये छोटी काशी के रूप में इसे माना जाता है। दक्षिण से जो लोग आते हैं, यह क्षेत्र प्रवेश द्वार है। यहाँ पर भगवान देशभूषण और कुलभूषण ये 2 मुनियों को यहाँ पे मोक्ष हुआ था, इसलिए यह भूमि सिद्ध क्षेत्र है। तथा इन्हीं 2 मुनियों पर यहाँ पर जो उपसर्ग हो रहा था, उन उपसर्गों को दूर करने का काम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया था। इसलिए यह भूमि सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ यह अतिशय भूमि भी है। उसके बाद में इस 20वीं सदी के जो प्रथमाचार्य है, आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज, जो यहाँ पर 36 दिन की समाधि इन्होंने यहाँ पर ली थी, और इनकी समाधि यहाँ पर हुई थी। तो यह इसलिए यह क्षेत्र आचार्य भगवंत शांति सागर जी के भी नाम से जाना जाता है। इस भूमि का महात्म बहुत ही है। यह भूमि कल्याण क्षेत्र भी है, सिद्ध क्षेत्र भी है, अतिशय क्षेत्र भी है, और कई मुनियों ने यहाँ पर समाधि ली है। इसलिए यह भूमि समाधि स्थल के भी नाम से जानी जाती है। इस भूमि का महात्म, जब यहाँ पर एक रजाकार नाम का एक राजा था स्वतंत्रता के पूर्व में, तो उसने यहाँ पर देखा था कि यह भूमि बहुत पवित्र है, अहिंसामयी है, और यहाँ के तत्वों को जान करके उसने इस इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में इसे अहिंसा स्थल भी घोषित किया था। और उस समय उन्होंने
स्टोन पर अहिंसा मैदान ऐसा उल्लेखित करके यहाँ पे जगह जगह पर वह स्टोन लगाए थे और आदेश भी दिया था कि यहाँ पर कोई भी हिंसा ना करे। ऐसी यह पवित्र भूमि एक बार जरूर आए, वंदन करे, नमन करे। यहाँ पर महावीर जी मंदिर, पंचमेरू मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ से देखिए ये सीढ़ी शुरू होती है कुंतलगिरी की। तो यहाँ से आपको ये सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना होगा। लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं, आप थकेंगे नहीं कुंतलगिरी पे चढ़ने में। और सीढ़ियाँ सिर्फ कुछ दूर तक है, ये आपको लगभग 40-50 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। उसके बाद फिर सीधा ऊपर रास्ता बनाया गया, आप सीधे रास्ते से ऊपर जा सकते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर जैन मंदिर है और इसके ठीक सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे मान स्तंभ है। यहाँ पर जैन धर्म का मान स्तंभ है। तो चलता हूँ मैं आपको ये मान स्तंभ दिखाता हूँ। और ये मान स्तंभ के जैसे आप दर्शन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको आचार्य जी की समाधि मिलेगी, जो शांति सागर जी थे उनकी समाधि मिलेगी। तो ये आप जो सफ़ेद संगमरमर की मंदिर देखेंगे ये शांति सागर जी की समाधि स्थल है। शांति सागर जी जो थे वो जैन धर्म के एक बहुत बड़े संत थे और प्रचारक थे। उन्होंने पूरे भारत भर की यात्राएं की थी और पूरे भारत भर में उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और अपने अंत समय पर वो यहाँ पर कुंतलगिरी पहुँचे और कुंतलगिरी में आने के बाद शांति सागर जी ने यहाँ पर समाधि ली। तो उनका समाधि स्थल ये यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर शांति सागर जी के समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अगला स्थान जो आपको मिलेगा वो आदिनाथ जी का मंदिर का स्थान मिलेगा। आदिनाथ जी के दर्शन करके फिर आप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आदिनाथ जी के बिल्कुल सामने आपको यहाँ जो दूसरा मंदिर मिलेगा वो है अजीतनाथ जी का मंदिर। तो ये यहाँ पे अजीतनाथ जी का मंदिर है। सारे जो मंदिर हैं एक समान बनाए गए हैं लेकिन ये अलग अलग देवताओं को समर्पित है। यहाँ पर शांति सागर जी की जो समाधि स्थल उसके ठीक सामने आदिनाथ जी का मंदिर और उसके पास में ये अजीतनाथ जी का मंदिर। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ये कुलभूषण जी और देशभूषण जी मंदिर है और इसके सामने यहाँ पर भगवान बाहुबली की मूर्ति स्थापित है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैं आपको यहाँ की जो कहानी है वो बताना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी ने उन दो मुनियों को यहाँ पर जो राक्षस थे उनसे उद्धार कराया और उनका परिचय पूछा। तब उन ऋषियों ने बताया वो जो दो मुनि हैं वो सिद्धार्थ नगर के क्षेमकर राजा और विमला रानी के राजकुमार हैं। ये दोनों भाई जो हैं जुड़वा है और हम दोनों भाई में अटूट प्रेम था। हम साथ में ही रहते थे, सारे काम हम साथ में ही करते थे। हम दोनों भाई में इतना प्रेम था, एक को चोट लगती तो दूसरे को दर्द होता, एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार होता, एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लगती। इस तरीके से ये दोनों भाई बचपन से ही साथ में रहे हैं। और जब ये बाल अवस्था में थे तो इनके माता पिता जो राजा रानी थे इन्हें शिक्षा के लिए इन्हें ऋषियों के पास भेज दिया और लगभग 16 साल की उम्र तक इन्होंने ऋषियों के पास रहकर शिक्षा ली। और सारी शिक्षा लेने के बाद जब दोनों भाई अपने राज्य में पहुंचे तो बहुत धूमधाम से एक उत्सव की तरह इनका स्वागत किया गया। तो जब ये अपने महल में पहुंच रहे थे तो इन्होंने महल के छत पर बरामदे में एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की, एक युवकी को देखा और युवकी की खूबसूरती पे ये दोनों भाई एक साथ मोहित हो गए। और इन दोनों भाइयों ने ये विचार किया कि हम इसी से शादी करेंगे। और इस बात को लेकर इन दोनों भाई में जो हमेशा एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना प्रेम होने के बावजूद लेकिन एक लड़की को देखकर इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। एक दूसरे का सर काटने के लिए इन दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। और इनके झगड़े को देखकर जब राजा रानी और जो इनके राज्य के जितने लोग आए उन्होंने पूछा क्या बात है, आप लोग इधर लड़ क्यों रहे? तो फिर इन्होंने कहा कि हम लड़ इसलिए रहे कि उस लड़की से मैं ही शादी करूंगा। तब राजा क्षेमकर जी ने उनको बताया कि ये जो सुंदर लड़की है जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं ये और कोई नहीं, ये आपकी छोटी बहन है। जब आप शिक्षा लेने के लिए चले गए उसके बाद इसका जन्म हुआ और आज ये बड़े उत्साहित होकर अपने भाइयों का आने का इंतजार कर रही है छत पर खड़े होकर। इस बात से शर्मिंदा होकर दोनों जो राजकुमार थे उन्होंने सन्यासी जीवन अपना लिया। उन्होंने अपना घर, अपना महल सब कुछ छोड़ दिया और वो यहाँ पर आकर, इस जगह पर आकर कुंतलगिरी के पर्वत पे वास करने लगे। वही जो दो मुनि थे वो आगे चलकर कुलभूषण जी और देशभूषण जी बने और यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। प्रभु श्री राम यहाँ पर आए। प्रभु श्री राम ने उन दोनों मुनियों को यहाँ पर राक्षसों से बचाया। और उसके बाद भारत आज़ाद होने के बाद जैन गुरु शांति सागर जी यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर समाधि ली और उनके समाधि लेने के बाद ये जो स्थान है ये जैन धर्म का प्रमुख स्थान बन गया कुंतलगिरी।
तो दोस्तों ये है यहाँ पर श्री क्षेत्र दिगंबर जैन कुंतलगिरी पर्वत प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा का एक प्रमुख स्थान। यहाँ पर अभी हम महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर के पास ही पहुँच रहे हैं। यहाँ पे और भी स्थान है जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको उन सारे स्थानों के दर्शन कराऊंगा। आज के वीडियो को मैं यहीं कुंतलगिरी पर्वत पर एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से कुंतलगिरी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।